आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों 3 साल बाद आने वाला वह पवित्र महीना अब आने वाला है। एक ऐसा महीना जिसमें अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति कर ली जाए ना, तो वर्षों से रुके काम बनने लगते हैं। घर की गरीबी दूर होने लगती है। रोग कलेश दुख तनाव सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पुरुषोत्तम मास की। यह कोई साधारण महीना नहीं है। यह भगवान विष्णु का स्वयं का महीना माना गया है। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी हजारों गुना फल देता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, घर में धन नहीं रुकता, पति पत्नी में लड़ाई रहती है, बच्चे बात नहीं मानते, मन अशांत रहता है, बार बार काम बिगड़ जाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए भगवान का भेजा हुआ संकेत हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी पुरुषोत्तम मास की सच्ची महिमा और कौन से 7 कार्य करने चाहिए, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कौन सा मंत्र चमत्कार करता है और एक ऐसी सच्ची कथा जिसने एक गरीब परिवार की किस्मत बदल दी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट्स में प्रेम से लिखिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास को मल मास भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने स्वयं इस महीने को अपना नाम दिया था। कहते हैं जब सभी महीने इस महीने का अपमान करते थे, तब यह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया। इसने कहा, प्रभु सब मेरा अपमान करते हैं, मुझे कोई सम्मान नहीं देता। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। तभी से यह महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना बन गया। दोस्तों, अब आती है बारी सीमा जी की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको सीमा जी की सच्ची कहानी सुनाती हूँ। सीमा जी गांव की रहने वाली थी, बहुत सीधी, बहुत भोली, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उनके घर में लड्डू गोपाल थे और वह बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी। दोस्तों, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन। सीमा जी के पति एक छोटी सी नौकरी करते थे। घर जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अचानक उनके पति का एक्सीडेंट हो गया। नौकरी छूट गई, घर में पैसे खत्म होने लगे। इतनी बुरी स्थिति हो गई कि कभी कभी खाने तक के लाले पड़ जा रहे थे। सीमा जी रात रात भर रोती रहती। लेकिन दोस्तों, जब जीवन में अंधेरा सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक दिन गांव में एक बूढ़ी अम्मा आई। वह घर घर जाकर महिलाओं का सामान बेचती थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा भगवान का नाम रहता था। वह सीमा जी के घर पहुंची और उनकी हालत देखकर बोली, बेटा चिंता मत कर, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। अगर इस महीने कुछ नियम कर लेगी ना, तो भगवान विष्णु तेरी जिंदगी बदल देंगे। सीमा जी ने पूछा, अम्मा मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? तब अम्मा जी ने बताया, उसी ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी पुरुषोत्तम मास के 7 चमत्कारी नियम। जो पहला नियम है वो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। अम्मा बोली, बेटा इस महीने सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। अगर गंगा नदी पास नहीं है तो गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में डाल लो, फिर भगवान के सामने संकल्प लो, हे भगवान विष्णु, मैं पूरे पुरुषोत्तम मास नियम से स्नान करूंगी। दोस्तों, संकल्प से सिद्धि मिलती है। अब आती है बारी भगवान विष्णु की पूजा की। रोज भगवान विष्णु ये लड्डू गोपाल की पूजा करें। अगर संभव हो तो पंचामृत स्नान कराएं। तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी मंत्र जाप के बारे में। दोस्तों, इस महीने यह मंत्र बहुत चमत्कारी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णवे नमः कम से कम 1 माला जरूर करें। विश्वास मानिए, मन शांत होने लगेगा, घर की नकारात्मकता खत्म होने लगेगी। अब इस दिन
इस महीने भूल कर भी तामसिक भोजन न करें, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब, इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। सात्विक भोजन से मन पवित्र होता है। अब दान पुण्य भी बहुत जरूरी है दोस्तों। पुरुषोत्तम मास में दान का बहुत महत्व है, जैसे अन्नदान, घी दान, दीप दान, वस्त्र दान और खासकर मालपुए का दान बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं इस महीने किया गया दान 1000 गुना फल देता है। अब गीता पाठ अगर संभव हो तो श्रीमद् भागवत कथा का 15वां अध्याय जरूर पढ़ें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और इस दिन क्रोध और झूठ से बिल्कुल बचें। इस महीने सबसे जरूरी है मन को शांत रखना। दोस्तों, क्रोध कम करें, झूठ ना बोले और किसी का अपमान न करें और जितना हो सके भगवान का नाम लें। इससे आपके जीवन में होंगे चमत्कार। जैसे सीमा जी ने पूरे विश्वास से यह सब शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उनकी पति की तबीयत ठीक होने लगी, उन्हें पहले से अच्छी नौकरी मिल गई, डबल सैलरी मिलने लगी, घर में खुशियाँ आने लगी। सीमा जी खुद कहती हैं यह सब पुरुषोत्तम मास में किए गए नियमों और भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। दोस्तों, भगवान कभी किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, पर जरूरत है सच्चे मन की और सच्चे विश्वास की। अगर आप भी चाहते हैं घर में सुख शांति आए, धन की कमी दूर हो और रोग और कष्ट खत्म हो, भगवान विष्णु की कृपा मिले, तो इस पुरुषोत्तम मास में ये नियम जरूर अपनाइए और कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान का यह संदेश पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।